हाय एवरीवन, आज हम आप लोगों को लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली लीनियर में नहीं होंगे, तो हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन वाइज में आप लोगों को ऐसे नहीं कहते कि इसे लीनियर में कन्वर्ट करो तब करिए। ऐसा तो 10th 12th वगैरह में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10th में, तब कहा जाता है कि पहले लीनियर में कन्वर्ट कर। तो कभी कभी हम क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते हैं और कभी हम डायरेक्टली लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया 4x + 6y = 15। अगर आप इसको लीनियर में कन्वर्ट करना चाहते तो आप एक काम करिए, 1/y को कैपिटल Y मानकर भी इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या फिर एक काम करिए आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे इसकी सॉल्विंग, ये आएगा 4x + 6/y। ये देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट y का क्या है 6, और यहाँ कितना है 1/y का कोफिशिएंट 6 और 1/y का कोफिशिएंट 8। अगर हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों सेम हो जाए तो एक प्लस और एक माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दी और इसकी 3 से कर दी, तो 24 बनने की वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया 16 और 18 को ऐड किया, कितना बन गया 34x, और 60 + 42 मिलके कितना आ गया 102। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब एक काम करिए, इस x की वैल्यू को 3 रखिए, अपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में भी एक में रख दीजिए। तो जब हम इसमें पुट करेंगे x = 3, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यानी कि आपका सोल्यूशन आ जाएगा किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने से x की और y की दोनों वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड हो गई, तो x और y की वैल्यू फाइंड होते ही हमारे पास सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। अब हमसे क्या पूछा, y = अगर px - 2 तो आप p की वैल्यू को फाइंड करिए। तो आप लोगों के पास जो x और y की वैल्यू निकली है, यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, उसे आप y = px - 2 में पुट करिए, तो आप लोगों की p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो p कितना आ गया 4/3। तो देखिए ऐसे इक्वेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन। देखिए अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। या तो आप एक काम करिए इसको, अगर देखिए इसके दो केस पॉसिबल हैं। अगर मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन पूछा गया, अगर हम u को 0 और v को 0 पुट कर लें, तो देखिए 0 = 0, 0 = 0, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो यानी u = 0 और v = 0 इस इक्वेशन का, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। बट अगर हम ये मानकर चले u = 0 नहीं है और v भी 0 नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड uv से डिवाइड कर दिया। तो हमने दोनों तरफ uv से डिवाइड करा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/u, यहाँ कितना आ जाएगा 3/v, और ये कैंसिल आउट, तो 5 आ गया। इसी तरह हमने इसको uv से डिवाइड किया, तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब एक काम करिए, कोई भी एक कोफिशिएंट या तो 1/v को कैंसिल कर लीजिए या फिर 1/u को। तो देखिए अगर हम 1/v को कैंसिल करना चाहते हो तो एक काम करें, इसमें 1/v का कोफिशिएंट 3 है और इसमें 5 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से और इसकी किससे कर लेते हैं 3 से, और साइन चेंज किया तो हमारा क्या होगा, v से v वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 × 5 40 और 6 × 3 80। तो 1/u का कोफिशिएंट हो गया 40 - 18 = 22, और इधर कितना हो गया 25 इंटू ये क्या हो रहा है 6, तो लेकिन ये माइनस का था, क्या हो गया +25 + 6 कितना आ गया हमारा यहाँ पर 31। तो u की वैल्यू होगी 22/31। अब आप लोगों की वैसे मर्जी, आप 22/31 ये u की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए तो v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मैंने किस में रखा है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 में रखा, तो 3/v की वैल्यू कितनी है 8/u - 5। तो u की वैल्यू को रखा हमने, यहाँ से कितनी वैल्यू है आप लोगों की u की, यहाँ से u की वैल्यू आ रही है 22/31, बट मेरे पास यहाँ 1/u है, तो 1/u मैंने 31/22 को पुट किया, तो मेरी v की वैल्यू 11/23 फाइंड। ठीक है, आप लोगों को देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। हमने बताया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर आप लोगों को x और y के कोफिशिएंट क्रॉस हो रहे हो, यानी देखिए जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का है, जो यहाँ y का है वो यहाँ पर x का है। अगर ऐसे कोफिशिएंट क्रॉस हो रहे हैं तो आप क्या करिए, एक बार इन इक्वेशन को ऐड कर लीजिए और एक बार इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो जब हम दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 348x + 348y = 1740। देखिए 348 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। अब एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशन को एक बार क्या कर लीजिए सब्ट्रैक्ट। तो देखिए 86 पूरे में से कटेगा तो x - y = 1। देखिए कितनी इजी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम ऐड कर दे तो y कैंसिल आउट, और x और x मिलके कितना हो गया 2x, 5 + 1 = कितना हो गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस x की वैल्यू को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2, यानी कि हमारा सॉल्यूशन हो गया x = 3 और y = 2। ये हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए,
अगर आप लोगों के पास कोई इक्वेशन इस तरह की है, √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू √8y इक्वल टू 0, तो आप कैसे सॉल्विंग करेंगे? तो देखिए होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर हम x और y को 0 पुट करें तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इस दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसलिए इस इक्वेशन का सोल्यूशन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस इक्वेशन में देखिए है तो हमारे पास 3 इक्वेशन, बट सब इक्वेशन जो भी है वो दो वेरिएबल्स में, तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोगों को कोई परफेक्टली, अगर ये प्लस में होती तो हमने एक अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन करा था, हम तीनों को ऐड कर देते तो हमारे पास सम की वैल्यू आ जाती है तीनों की, बट ऐसा नहीं है कि तीनों सम में है, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर ले तो हमारा y कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इक्वेशन आएगी वो केवल x और z में, और ये भी x और z में। हमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से दो वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। तो हमने क्या किया, पहले 1 और 2 को ऐड किया, जब हमने 1 और 2 को ऐड किया y कैंसिल, क्या बचेगा 2x माइनस z इक्वल टू 10, और इसको किसके साथ सॉल्व किया? इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो क्या हुआ, z से z क्या हो गया, कैंसिल, साइन चेंज किए, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर मैं x की वैल्यू को 0 यहाँ पुट कर दूं तो y कितना आ गया -4, और x की वैल्यू को 0 यहाँ पुट कर दूं तो z कितना आ गया -10, यानी कि हमारा सोल्यूशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4 एंड z इक्वल टू -10। इस तरह से हमने आप लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करनी बताई। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।